बौद्धिक क्रांति, और उस बौद्धिक क्रांति के नाम पर आपस में राग द्वेष लगा करके हम आपस में लड़ करके समाप्त न हो जाएं। ये बहुत बड़ी नीतिगत त्रुटि होगी, इस पर ध्यान देना है। आपस में ही कभी हम आर्य समाजी और सनातनी होकर, कभी वैदिक और आगमिक होकर के झगड़ते रहें, और निश्चित रूप से हमारे अपने संप्रदाय आज भी ये हो रहा है। तो अनावश्यक के अपनी बुद्धि के स्तर के बाहर के झगड़े में हमको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा वातावरण मैदान में या सोशली बनाने का प्रयास भी जो लोग करते हैं अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, अपने फॉलोवर, दूसरे के फॉलोवर्स को अपने पास खींचने के लिए, अगर ऐसी पैशाचिकी वृत्ति अगर किन्हीं के अंदर है, पिशाच वृत्ति, तो उपेक्षा नामक नीति अपनाकर अपना काम करते चलिए। हम उपेक्षा नीति ना अपना करके ही प्रश्रय दे देते हैं, हमारी धारा, हमारी शक्ति बढ़ जाती है। और संगठन में मैं इसलिए कहा, गुरुदेव की योजना कार्यशैली को न समझ करके काम करने का ही दुष्परिणाम यह हुआ है। क्या दुष्परिणाम हुआ है? वो दुष्परिणाम ये हुआ है कि हमारी शक्ति संगठित हो करके वास्तव में जहां से हमको चुनौती प्राप्त है वहां तक हमारा स्रोत नहीं पहुंचा और आपस में ही विभक्त हो गए, शक्ति कम हो गई। यद्यपि मैं एक बात फिर कह दूं, हम अभी संगठन की धरातल पर चर्चा कर रहे हैं। ये मत समझिएगा कि गुरुदेव की धारा से पृथक, गुरुदेव से, स्वामी जी से जो कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है गोष्ठी के लिए, उसी में ही हम चर्चा कर रहे हैं, अपनी ओर से नहीं। कोई भी उद्देश्य गुरुदेव का ऐसा नहीं है जो गुरुदेव हमारे ऊपर या आप लोगों के ऊपर निर्भर हो उसको सफल करने के लिए। हाँ, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावती, हम लोग सुनते हैं कि नहीं? किसी महापुरुष का कोई संकल्प किसी के भरोसे नहीं होता। जैसे भगवान सत्य संकल्प हैं, ऐसे भगवत स्वरूप महापुरुष भी सत्य संकल्प होते हैं। उनका संकल्प तो पूरा होना ही होना है। राम सेतु बनना था तो बनना ही था, रावण पर विजय होनी थी तो होनी ही थी। लेकिन निमित्त बनना अगर हम लोगों का लिखा है तो हम निमित्त भी बढ़िया से बने। संगठन का काम बाह्य निमित्त के लिए है। मूल रूप से तो जो सोर्स है, हम लोग इतने लोग, कम लोग, मुट्ठी भर लोग, हम लोग कैसे सफल हो जाएंगे? तो मुट्ठी भर लोग सचमुच में कहीं सफल नहीं होते। और गुरुदेव बार बार कहते हैं कि 10 लोगों से, 12 लोगों से शंकराचार्य जी का काम बन गया। मुट्ठी भर लोग कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन मुट्ठी भर लोग काम कैसे कर गए? तो इसलिए कर गए क्योंकि भगवान शंकराचार्य जैसे मार्गदर्शक उनके पास थे और उन्होंने उनके मार्गदर्शन का अनुगमन किया, अपनी पृथक से बुद्धि नहीं चलाई। हाँ, तो गांव में कहावत है ना कि मारवाड़ी में कहते हैं कि भाई कोई दूसरी बात चलाना शुरू करे तो बोलते हैं उसको बीच में कि भाई जो काम चल रहा है वो चलने दो, बीच में ससुरा काहे को बनते हो? हाँ, बीच में ससुर नहीं बनना है। तो बीच में अपनी योजना अपने दिमाग से ढाल करके हमको कोई दूसरा रोड मैप स्वयं नहीं चलाना है और चलाने वालों को प्रश्रय नहीं देना है। संगठन को लेकर के कई पुस्तकें हम लोगों के यहाँ से प्रकाशित हैं। उन पुस्तकों में आदित्य वाहिनी को लेकर के है कि नहीं, कई सारी पुस्तकें हैं। राजधर्म के अतिरिक्त भी और कई पुस्तकें हैं जिसमें उद्बोधन नाम है, प्रचार प्रकल्प नाम है, बाकी नीति निधि, नीति चालीसा, नीति सावित्री तो है ही, और धर्म संघ पीठ परिषद परिचय प्रकल्प, ये पुरानी पुस्तक है, वो भी उपलब्ध है, मैंने आज ही देखा है। इन पुस्तकों में पर्याप्त चीजें लिखी हुई हैं, उसमें कुछ फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम करते रहें। 7 बिंदु जो गुरुदेव देते रहे हैं, इन सब के साथ साथ वो क्या है हमारे पास में? सबसे पहले क्या हो? सबसे पहले साधना का बल हो। हाँ, ईश्वर का बल, धर्म का बल, और उसके बाद में सेवा का बल, संकीर्तन का बल, स्वाध्याय का बल, संगठन का बल। हो गया, सारे बिंदु आ गए। ये सब बिंदु गुरुदेव ने दिए, हमको साप्ताहिक प्रकल्प में उसी को क्रियान्वित करना है।